Morning everyone. I am Mrs. Parvati Kumari from Marwari College, Ranchi. Today is 12th day of online class for inter second year students. बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 4 से साल भंजिका नामक स्त्री के विशेषता के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संप्रदाय कई वर्गों में विभक्त हो गया यानी बट गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु अर्थात परिनिर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु को पाना परिनिर्वाण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त करना परिनिर्वाण कहलाता है। परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदाय में बिखर गया, जिसमें पहला है हीनयान। हीनयान का अर्थ है लघु चक्र। लघु मतलब होता है छोटा, लघु चक्र। ये लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखते थे, मतलब मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 रास्ता में इनका विश्वास था, यानी महात्मा बुद्ध ने सांसारिक जीवन में सुखी रहने के लिए 8 मार्ग या रास्ता बताए थे। वे उन्हीं रास्तों पर चलने वाले लोग थे। मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं था। हीनयान धर्म का संरक्षक सम्राट अशोक थे। इसकी पुस्तक पाली भाषा में लिखी हुई है। दूसरा है महायान। दूसरा पॉइंट है महायान। महायान का अर्थ है मोक्ष का महाचक्र। इन्होंने मूल शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन किया, यानी बुद्ध ने जो मुख्य शिक्षा दिए थे उसमें थोड़ा बदलाव महायानी द्वारा किया गया। इनकी धार्मिक पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ की। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, परंतु महायानी मूर्ति पूजा को समर्थन दिए। बच्चों, इसमें पहले गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, परंतु उनके मृत्यु अर्थात परिनिर्वाण के बाद जब बौद्ध धर्म खंडित हुआ तो महायानी लोग मूर्ति पूजा शुरू करने लगे। महायान धर्म का संरक्षक, ध्यान दीजिएगा, महायान धर्म का संरक्षक सम्राट कनिष्क था। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन एवं जापान में हुआ। तीसरा पॉइंट है वज्रयान। वज्रयान संप्रदाय का उदय 8वीं सदी में बंगाल एवं बिहार में हुआ। इसके अनुयायी कई प्रकार की गोपनीय क्रियाएं करते थे, जिनमें स्त्रियां एवं मदिरा शराब को कहा जाता है, आवश्यक होती थीं। इस संप्रदाय में देवियों का महत्व था, जिन्हें बुद्ध की रानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। देवियों को त्याग कहा गया। इस संप्रदाय के देवियों का
महत्व था, जिन्हें बुद्ध की रानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। देवियों को तारा कहा गया। इस संप्रदाय में विक्रमशिला में एक विहार का निर्माण कराया। विहार का अर्थ है भ्रमण करना, यानी घूमना। बच्चों, इस अध्याय में बौद्ध मठों पर भ्रमण करना विहार कहलाता है। विहार अर्थात बौद्ध मठों पर भ्रमण करना, घूमना। कई बार विहार पर प्रश्न भी पूछा गया है। बिहार एक राज्य है, परंतु यहाँ विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। इस अध्याय में बौद्ध मठों पर घूमना विहार कहलाता है। यह धर्म पंजाब, कश्मीर, सिंध एवं अफगानिस्तान में फैला। इसकी बुराइयां ही वर्तमान में बौद्ध धर्म के पतन यानी समाप्ति का कारण बना। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अर्थात परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई वर्गों में खंडित हो गया, जिनमें हीनयान, महायान और वज्रयान था। अगले क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।